3, 2, 1. हेलो गाइस। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मायरा नाम की एक लड़की को उसके हस्बैंड एडन के साथ दिखाया जाता है, जो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। उनकी एक नीस वानिया भी होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मगर कुछ अरसा पहले ही उसके पेरेंट्स की मदर और फादर की किसी बहुत ही अजीब तरीके से डेथ हो जाती है, और इसी वजह से वो एडन और मायरा दोनों के प्यार के बावजूद भी उनके साथ अटैच नहीं हो पाती और सैड रहती है। अब एडन की एक टॉय फैक्ट्री होती है, जहाँ पर वो ज़्यादातर डॉल्स ही बनाता था, और अभी उसकी फैक्ट्री में एक नई डॉल सबरीना डॉल लॉन्च होती है, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं और उसकी सेल बहुत अच्छी रहती है। इसलिए एडन अपनी वाइफ मायरा को सबरीना डॉल का ही एक बहुत अच्छा वर्जन और एक बड़ी सबरीना डॉल उसको गिफ्ट करता है, जिसको देखकर मायरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और एडन को इसके लिए थैंक यू भी करती है। अब सीन्स वानिया की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो स्कूल में अपने एक फ्रेंड के साथ होती है, जिसका नाम होता है डीटो। और डीटो एक चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है, इसके थ्रू वो अपनी ग्रैंड मदर के स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, और वानिया सब देख के बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपनी मदर से इसी के थ्रू बात करूँगी। तो वो डीटो के पास जाती है और उससे सारी बातें पूछती है, और वो डीटो से वो बोर्ड बोरो भी कर लेती है, और डीटो उसको सारी बातें बताता है और iOS ऐप के बारे में भी बताता है, जिसके थ्रू वो स्पिरिट्स को देख भी सकती है। मगर इधर डीटो उसको बताता है कि इन स्पिरिट्स को वापस भेजने के लिए प्रे भी करना पड़ता है, ताकि वो अपनी लाइफ में वापस जा सके। अब वानिया उसको थैंक यू करती है और वो बोर्ड लेकर अपने घर चली जाती है, और वो घर जाके वही चाले चाले गेम खेलने की कोशिश करती है, और साथ ही उस iOS ऐप को डाउनलोड कर लेती है और देखती है कि उस iOS ऐप पे क्या कोई स्पिरिट शो हो रही है। लेकिन जाहिर था कि वो ऐप नकली था, और उसकी मदर की जगह उधर उसकी आंट आ जाती है, और वो उसको फ़ौरन सोने को बोलती हैं, और वो सोने से पहले वानिया को अपनी सबरीना डॉल भी देती हैं। अब जब वानिया सो रही होती है तो हम सबरीना डॉल की आइज़ को मूव करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वाकई चार्ली चार्ली गेम से कोई स्पिरिट इसकी दुनिया में आ चुकी है। अब ये सीन काफ़ी हॉरिफाइंग था। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ सबरीना डॉल खुद ब खुद अपनी जगह बदल रही थी, क्योंकि वो स्पिरिट अब सबरीना डॉल के अंदर थी। अब हमें फिर से वानिया को दिखाया जाता है, जो फिर से iOS ऐप के थ्रू इस स्पिरिट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो एक स्पिरिट ढूंढ लेती है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि वो एक डमी है। लेकिन तभी अचानक से एक स्पिरिट उसको अलमारी में खींच लेती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी आंट को सारी बात बताती है, जिस पर वो उसको समझाती है कि उसकी मदर एंटनी वहाँ पर मर चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब हम समझ गए थे कि एंटनी वाकई इस दुनिया में आ चुकी है। अब मायरा भी अपने घर में एंटनी के स्पिरिट को देखती है, जो देखते देखते डेमन में बदल जाती है और उस पर हमला करने लगती है, और मायरा उससे भागते हुए बहुत दूर चली जाती है और चिल्लाने लगती है, और उसकी आवाज़ सुनते एडन भी वहाँ पर आ जाता है और स्पिरिट इन दोनों पर हमला करने लगती है। अब ये दोनों किसी तरह बचते बचाते वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, जबकि स्पिरिट इनको निकलने नहीं दे रही होती, लेकिन किसी तरह ही घर के अंदर पहुँच जाते हैं। और अब वो समझ गए थे कि उनके घर में कोई स्पिरिट है, तो वो मिस लारास और रेनार्ड को बुलाते हैं, जो कि इनफैक्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं। अब ये सब मिलकर ही एंटनी को वापस से चार्ली चार्ली बोर्ड के थ्रू ही वापस भेजने की कोशिश करते हैं। ये इसी की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक चार्ली चार्ली बोर्ड का खुद ही से आग लग जाती है और वो बिल्कुल जल जाता है, और अब ये सब लोग बहुत डर चुके थे, और अब सारी लाइट भी चली जाती है, और अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो स्पिरिट वानिया पर अटैक कर देती है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसकी मेट को भी मार देती है। तब बाकी सब उसके हमले से बचते हुए किसी न किसी तरह उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर अब वो स्पिरिट अपने असली रूप में आ जाती है, और इसको देखकर वो लोग सारे घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, और लारास उसको वहीं पर बांध देती है। लेकिन उनसे गलती ये होती है कि वो सबरीना डॉल को भी घर से बाहर ले आते हैं, और वो स्पिरिट्स सबरीना डॉल के साथ ही उनके साथ बाहर आ जाती है। अब लारास इधर स्पिरिट को पहचान गई थी, और वो उनको बताती है कि ये कोई आम स्पिरिट नहीं बल्कि स्पिरिट की डॉटर है, जिसका नाम बाग्या है, और ये बहुत ही खतरनाक डीमन है, और इसी डीमन ने ही वानिया की मदर को मारा था और उनको पोजेस कर लिया था। और अब जिधर वानिया ने एंटनी की बॉडी को वापस लाने की कोशिश की है, उधर ये स्पिरिट भी उसके साथ बाहर आ गई है, और इसी ने उसके फादर को भी मारा था। और उनको बताती है उस वक्त तो लारास और रेनार्ड ने किसी न किसी तरह उस डेमन को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया था, लेकिन अब वानिया की एक गलती की वजह से वो डेमन वापस से इसी दुनिया में आ गया है और उनकी फैमिली को पोसेस कर चुका है।
और अब यहाँ पर लाराज उसको ये भी बताती है कि इसको मारने के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है कि उसको उसके विरासत में मिले हुए एक खंजर से मारा जाए जो इसको मारने के लिए ही बना था। और इस वक्त ये खंजर अभी रेनार्ड के पास था और रेनार्ड को ये खंजर किसी केव से मिला था जिसको उधर भी किसी डेमन की पावर से सेव किया गया था। अब इधर बागिया का डेमन फिर से एक्टिवेट हो चुका था और वो अब किसी और की बॉडी में नहीं बल्कि मायरा की बॉडी के अंदर आ गया था। और मायरा यहाँ पर सब पे हमला करने लगती है। वो किसी तरह उसको मायरा को घर में ही बंद कर देते हैं और यहाँ पर लारा उसमें एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करती है। इधर मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है जिधर हमें पता चलता है कि बागिया को इस दुनिया में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि एडन ही था। और कुछ साल पहले उसका एक भाई आर्का था जिसके ही डिज़ाइन उसके फादर को पसंद आते थे और उसके फादर ने मरने से पहले अपनी 60% प्रॉपर्टी आर्का के नाम की थी और उसको सिर्फ और सिर्फ 40% मिली थी और वो चाहता था कि वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। इसीलिए वो अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा जलता था और वो इसीलिए उसको मरवाने के लिए किसी मैजिशियन के पास जाता है और वही मैजिशियन बागिया को इस वर्ल्ड में लेकर आया था ताकि वो अपने भाई आर्का को मार सके और सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। लेकिन जब बागिया इस वर्ल्ड में आई थी तो उसको किसी बॉडी की ज़रूरत थी। पहले तो उसने आर्का की बॉडी को पोजेस करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तभी उसने आर्का की वाइफ एंथनी को अपने पोजेशन का शिकार बनाया और आर्का और एंथनी ही थे जो कि वानी के पेरेंट्स थे। और जब लारास ने उस वक्त बागिया को पकड़ने की कोशिश की थी तब उसी दौरान एंथनी और उसका फादर मारा गया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एडन ही उसके पेरेंट्स की डेथ का रिस्पॉन्सिबल था। अब इधर दूसरी तरफ बागिया को एक नई बॉडी की ज़रूरत थी इसलिए वो मायरा को छोड़कर एडन की बॉडी को पोजेस कर लेती है क्योंकि एडन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इधर एडन यहाँ पर सब पे हमला करने की कोशिश करता है। रेनार्ड किसी तरह बागिया के डीमन को एडन की बॉडी से अलग करने में कामयाब हो जाता है और बागिया का डीमन इन सब पर अपनी असली शक्ल में अटैक करने की कोशिश करता है। तभी लारास अपने खंजर से उसको स्टैब कर देती है और उसको हमेशा के लिए मार देती है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि एडन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और यहाँ मायरा और वानिया हमेशा खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। दूसरी तरफ लारास को फिर से कॉल आती है और उसका पता लगता है कि इसी तरह एक डॉल वाला केस फिर से आ गया है, यानी यहाँ पर अभी भी वो डेमन कहीं मरा नहीं था। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी आज की मूवी? ऐसी ही और मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और अगर आप कोई और मूवी देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। टाटा।